नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश अग्निपथ। और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे पेंशनर्स की गुहार की, जो वो सरकार से लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों में सेवानिवृत्त कर्मचारी और पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन सौंपने और बैठकें करने का सिलसिला जारी है। अब भोपाल में शासकीय सेवानिवृत्त पेंशनर्स एसोसिएशन ने अपनी सरकार से अपनी कई सारी मांगों पर विचार करने की बात कही। अपनी प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में शासकीय सेवानिवृत्त पेंशनर्स एसोसिएशन ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। पेंशनर्स का कहना है कि सेवानिवृत्त के बाद मिलने वाली पेंशन और अन्य सुविधाएं उनके जीवन का महत्वपूर्ण सहारा है। ऐसे में लंबित मांगों का जल्द निराकरण किया जाना चाहिए। एसोसिएशन की ओर से पेंशन से जुड़े मुद्दों, चिकित्सा सुविधाओं, महंगाई राहत और अन्य लंबित मांगों को लेकर आवाज उठाई जा रही है। पेंशनर्स का कहना है उन्होंने वर्षों तक शासन की सेवा की है, इसीलिए सेवानिवृत्ति के बाद उनके हितों और अधिकारों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अब पेंशनर्स की नज़र सरकार के रुख पर है। सुनिए क्या कुछ कहते हैं। ये शासन से है, एक तो जो डीए का मुद्दा है, महंगाई राहत, ये अपन को समय पे मिलना चाहिए, वो अभी तक ड्यू है। और हमारे जो 32 और 27 महीने का जो एरियर है वो भी अभी पेंडिंग है, वो भी अभी अपन को मिलना चाहिए। तो इस तरह की करीब 9 सूत्रीय मांगों को लेकर हमारा ज्ञापन है, वो माननीय मंत्री जी को दिया जाएगा और कोशिश करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी इसमें मतलब सोल्व हो। ये सरकार पेंशनर हित में कार्य करे, यही अपेक्षा है। और आज जो सम्मान समारोह जो आयोजित हो रहा है, पूरे प्रदेश भर के इसमें जिलाध्यक्ष, संभागीय अध्यक्ष, प्रांतीय कार्यकारिणी के लोग आए हैं। हम लोगों की सबसे जो लंबित मांग है और कई वर्षों से चल रही है, छठे वेतनमान का जो 32 माह का एरियर है, उसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। मंत्री महोदय से भी संपर्क किया और हमारे विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं तोमर साहब, उनसे संपर्क किया और उन्होंने मुख्यमंत्री को भी लिखा। और इसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों का जुड़ा हुआ है, तो दोनों सरकारों को उन्होंने लिखा कि इनको जो है एक मुश्त अगर राशि नहीं दे सकते तो 3 किस्तों में इनको दी जाए। तो उन्होंने उस समय मंजूर भी किया था, परंतु उसको 5-6 महीने हो गए। तो इसलिए हमको ये संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। हमारी 32 महीने की एरियर की राशि और 27 महीने की एरियर की राशि, और बीच में जो है हमको समय समय पर 5-5, 6-6 महीने लेट जो डीए मिलता है, ऐसी हमारी कुल राशि अगर हम मिलाते हैं तो 600 करोड़ शासन से हमको लेना है। तो पेंशनर्स की अपनी समस्याएं हैं, जिसको लेकर वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं, इसको लेकर हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, वो ज़्यादा तरीके से दृष्टिकोण अपना रख पाएंगे। जल्दी से परिचय करवा देते हैं। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना हमारे साथ स्टूडियो में। आमोद जी, बहुत स्वागत करता हूं। और इसी के साथ सेवानिवृत्त अर्धशासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के महासचिव अरुण वर्मा भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अरुण जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत अरुण जी आपसे ही करते हैं। सर, पुरानी पेंशन प्रणाली जो है और जो नई पेंशन प्रणाली है, इसमें एक थोड़ा सा अंतर क्या है, ये भी ज़रा स्पष्ट कीजिएगा। और ये जो नई पेंशन प्रणाली है, इससे संतुष्ट क्यों नहीं है? नहीं, ये ओल्ड एक तो एक्चुअल में क्या है कि सरकार जो है ना, हर चीज़ कर्मचारियों पे थोप देती है। कर्मचारियों को पेंशन मिल रही थी लगातार, ये सरकार सत्ता में आई 2004 से इनकी पेंशन बंद करने का ऐलान कर दिया, जिसका खामियाजा वो आज भी पुरानी पेंशन को लेके लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और यहीं दूसरी ओर हम लोग तो निगम मंडल वाले हैं, निगम मंडल वालों को केवल 1000, 2000, 3000 से ज़्यादा पेंशन मिलती नहीं है, जबकि पूरा जीवन काल हम लोगों ने शासन की और देश सेवा की। आज स्थिति ये है, जो EPS 95 पेंशनर हैं को उनको 1000-2000 पेंशन मिलती है। और उसमें होता क्या है, हम लोगों की मांग ये थी, जंतर मंतर में भी हम लोगों ने आंदोलन किया 3 दिन। इसके बाद दूसरी बार भी आंदोलन किया। बार बार प्रधानमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि इस पेंशन में वृद्धि की जाएगी। श्रम मंत्री मांडविया जी ने भी लिखित में आश्वासन दिया कि आपकी पेंशन में वृद्धि की जाएगी। बस ये कहते हैं और करते नहीं हैं, जबकि जीवन उपयोगी के लिए पेंशन बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि ये पेंशन एक ऐसा सहारा है बुढ़ापे का कि जो कि मान सम्मान दिलाता है।
और ऐसे में आज स्थिति ये है कि आज हम लोगों को जो है ना कई EPS 95 पेंशनर्स हैं जिनको 1,000 रुपये 500 रुपये पेंशन मिल रही है। आप ही सोचिए कि इनका गुजारा कैसे चलता होगा। ये 500 रुपये में कोई गुजारा तो होता नहीं है। बार बार हम लोग निवेदन कर रहे हैं, जबकि स्थिति यह है कि एक सांसद और विधायक को जैसे ही वो चुनाव जीतता है, एक दिन का भी विधायक हो चाहे आपका सांसद हो, उसको पेंशन का लाभ मिलने लगता है। लेकिन जो कर्मचारी 40 साल तक सेवा करता है उसके साथ ये भेदभाव क्यों? बिल्कुल, इतना लंबा वक्त शासन को देने के बाद उसके बावजूद अगर कुछ अपेक्षाएं हैं, सरकार क्यों नहीं पूरा कर रही है? इसी सवाल के साथ मैं आमोद जी की तरफ बढ़ता हूं। आमोद जी, आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, हम बात भले ही मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, पूरे देश भर के पेंशनर्स की कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जो वहां के रसोइया हैं उनको 5,500 रुपये दिया जाएगा। और अभी जैसा कि अरुण जी जिक्र कर रहे हैं कि कई बार पेंशन 500 रुपये आती है। अब 500 रुपये में तो गुजारा भत्ता नहीं चल सकता है, तो कहीं ना कहीं सरकार इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही? किस तरफ पेच फंसा हुआ है? वरिष्ठ व्यक्ति जो है, सीनियर सिटीजन है, चाहे वो शासकीय सेवा में रहा हो चाहे अर्ध शासकीय सेवा में रहा हो, उसका हक बनता है कि उसका जो शेष जीवन है वो कम से कम सुखमय निकले, उसको आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो सके। तो कम से कम सरकार को ये सोचना चाहिए कि जिसने 30 से 40 साल तक आपकी सेवा में दिए, चाहे वो निगम मंडल के हों चाहे शासकीय कर्मचारी हो, उनके लिए पेंशन जो एक सहारा होता है जीवन का, किसी से वो किसी इस स्थिति में रहते हैं कि किसी से मांग नहीं सकते, मांगते हैं तो दे नहीं सकते, तो उनका अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस असहाय स्थिति में वो किसी प्रकार का कोई काम भी नहीं कर पाते। वृद्धावस्था में यदि देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति जो युवा जीवन में करता था या नौकरी की है उसने, वो काम वृद्धावस्था में संभव नहीं होता। इसलिए जो पुरानी संवैधानिक व्यवस्था चली आ रही है कि ओल्ड एज में रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन देना, उसका मतलब यही है कि जो 40 साल उस व्यक्ति ने आपकी सेवा में दिए हैं तो बाकी वो शेष जीवन सुरक्षात्मक तरीके से जी सके। इसलिए शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो निगम मंडल हो चाहे शासकीय हो। ये NPS UPS ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आपको लागू करना है तो राजनीतिक पदों या संवैधानिक पदों पे भी इसको लागू करें, क्योंकि हम लोग तो 40 साल देते हैं, आप तो 5 साल और जितनी बार आप विधायक सांसद रहते हैं उतनी बार आपकी पेंशन मिलती है। एक बार विधायक रहे तो एक बार, 2 बार रहे तो 2 बार की। तो ये पेंशन का जो अर्थ है वो जीविकोपार्जन के लिए, ना कि इसके लिए कि आप 10 बार विधायक रहे तो 10 बार की। कई लोगों को मध्य प्रदेश में 8-8, 9-9 लाख पेंशन मिल रही है, आप पता करिए इस चीज़ का। जब हमारे प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि रहे हैं तो अब इस स्थिति में हम लोगों को जो पात्रता आती है, हमारी जो मूल वेतन जिस पे हम रिटायर्ड होते हैं उसका 50% पेंशन की पात्रता आती है। वो इनको तो जितनी बार रहेंगे उतनी बार की पेंशन मिलती है। तो ये थोड़ा भेदभाव नहीं करना चाहिए। शासन को सोचना चाहिए कि कर्मचारी भी आपके साथ रहा है, वो बहुत लंबा समय जीवन का, मेरा ख्याल है 80% जीवन उसने आपको समर्पित किया है। कई लोग तो आपने देखा होगा नौकरी के कार्य के दबाव में किसी को अटैक हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, ये भी आपने सुना होगा। जैसे चुनाव में लगी ड्यूटी, कार्य का दबाव इतना ज़्यादा कर्मचारी पे होता है कि वो किसी तरह अपना समय जो नौकरी में निकालता है वो एक महत्वपूर्ण है। शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अच्छा अरुण जी, ये जो पेंशन की व्यवस्था है, क्या ये जो जनप्रतिनिधियों को जिस तरीके से पेंशन मिलती है उसी तर्ज पर भी होना चाहिए? सभी के लिए समान रूल होना चाहिए? समान वाली बात नहीं है। सम्मानजनक जीवन जीने के लिए इनमें पेंशन में वृद्धि की जानी चाहिए, ताकि सामने वाला जो 40 साल सेवा कर रहा है और सम्मानजनक तरीके से वो अपना जीवन गुजार सके। इसलिए हम लोगों की मांग ये है कि अगर आप पेंशन नहीं दे सकते हो तो फिर औरों को क्यों? सांसद विधायक को पेंशन क्यों? मोदी जी खुद ही पेंशन लेते हैं, पूरा प्रशासन लेता है, तो जो 40 साल सेवा कर रहे हैं उनको पेंशन क्यों नहीं? 1,000 में गुजारा होता है, बताइए। मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ अरुण जी कि जिस तरीके से नेता, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और जनप्रतिनिधियों को पेंशन मिलती है, उसी तरीके से सभी को पेंशन मिलना चाहिए। यही प्रावधान होना चाहिए? नहीं, यही प्रावधान होना चाहिए, सभी को बराबर एक समान पेंशन मिलना चाहिए। क्यों सरकार नहीं कर रही है? सरकार हो गया, सरकार एक तरीके से हम तो ये कहेंगे कि कर्मचारी विरोधी है, श्रमिक विरोधी है, किसान विरोधी है। देख लीजिए देश में पूरी तहलका मचा हुआ है, किसी की सुनवाई नहीं हो रही है, महिलाओं को सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसी सरकार को अपन क्या कह सकते हैं? इस सरकार से हम क्या उम्मीद करें? हम लोग तो बड़े उम्मीद से इस सरकार को लाए थे, आज हमारे शोषण हो रहा है।
500 में हमारा गुजारा हो रहा है। हमारे घर में हमारे बहू बेटे चाय देने के लिए पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई सहारा नहीं है। इसको लेकर के हमारा सरकार से, भारत सरकार से और आपके प्रदेश सरकारों से मांग है कि क्या बोलते हैं, पेंशन में वृद्धि की जाए। आज स्थिति यह है, जो हम लोग हैं लाडली बहला योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। हमें गरीबी रेखा में डाल दीजिए ना, फ्री का गेहूं चावल मिलने लगे तो हम लोग अपना रोजी रोटी चला सकें। वो भी नहीं है। वो कहते हैं तुमको पेंशन मिलती है, पेंशन कितनी मिलती है बताने में शर्म आती है। हमें खुद 2241 रुपये पेंशन मिल रही है। अब ये सोचिए कि हम अपना जीवन कैसे काटते होंगे, परिवार में कैसे जाते होंगे, यहाँ तक कि किस तरीके से सर उठा के बात करें। इसलिए हमारी सरकार से निवेदन ये है कि आप जो है ना ओल्ड पेंशन तो चालू कीजिए, साथ ही साथ जो उपक्रमों में, कारखाना में, फैक्ट्रियों में जो कामगार हैं, काम कर रहे हैं, उनकी पेंशन भी कम से कम 7,500 तो होने ही चाहिए, या कुछ हो, ताकि वो अपना सामान्य जीवन जी सके, गुजर बसर तो कम से कम हो सके। हाँ बिल्कुल सर। ठीक है आमोद जी, सरकार से क्या उम्मीदें हैं? सरकार से यही उम्मीद है कि सरकार संवेदनशील बने हम लोगों के प्रति, मानवीय दृष्टिकोण अपनाए और देखे, क्योंकि सरकार जो है, सरकार एक व्यक्ति भी है, उसका भी परिवार है, उसके भी विधायक सांसद उनका भी परिवार है, उनके परिवार में भी नौकरी पेशा लोग हैं। ऐसा नहीं कि जो जनप्रतिनिधि या मंत्री या मुख्यमंत्री बन गए उनके परिवार में इस तरह के लोग नहीं हैं। उनकी व्यथा सुने, उनको देखें, करीब से जाने, क्योंकि जब तक आप सड़क पे नहीं आएंगे तब तक आपको हमारी गरीबी या हमारी परेशानी का क्या लगेगा कि हम किस तरह से परेशान हैं। और जैसा भी वर्मा जी ने बताया कि 500,000 रुपये तो हम लोगों के लिए कोई माने, एक बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा 2,000 की फीस लग जाती है, तो हम तो डॉक्टर का इलाज भी नहीं करवा पा रहे भाई 500 रुपये में। तो हम कितना मरणासीन्न स्थिति में और कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, सरकार को सोचना चाहिए। जिसने आपकी सेवा की है, आपके विभाग में रहे, मंडल कॉर्पोरेशन सरकारी सेवा में, तो उनके लिए कम से कम सरकार को संवेदनशील होना बहुत आवश्यक है, ध्यान देना चाहिए। और हमारे हर जनप्रतिनिधि, जो भी हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि है या नहीं है, उनको भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए और हम लोगों का साथ देना चाहिए। ठीक है। अच्छा अरुण जी, ये जो पेंशन का मामला है, बहुत पहले से ही सरकार से गुहार लगाई जा रही है। जब भी जनप्रतिनिधियों से इस बारे में बातचीत होती है या सरकार तक जब ये मामला पहुंचता है, तो ये कहा जाता है कि इसका समस्या का समाधान किया जाएगा, टेबल पर बैठकर विचार विमर्श कर कई बुद्धिजीवियों से बातचीत कर इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। लेकिन वक्त बीतता जा रहा है, कोई समाधान नहीं निकल रहा। सरकार क्या इस ओर गंभीर नहीं है? सरकार एक तो क्या है, ना इधर के रहने दे रही ना उधर का। सरकार के पास जब हमारा प्रतिनिधि मंडल गया है तो यही कहा कि आपका काम हो रहा है। आज 10 साल हो गए, 2014 में 1,000 रुपये पेंशन तय हुई थी, वही आज भी मिल रही है। बहुतों को तो जो ₹95 पेंशन के तहत नहीं आते उनको 500 ही मिल रही है, न्यूनतम 1,000, अधिकतम 3,000। तो मेरा कहने का मतलब ये कि सरकार बार बार आश्वासन तो दे रही है लेकिन काम नहीं कर रही है। सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए। अब आप ये देखिए, कोरोना काल में सीनियर सिटीजन का जो सुविधा मिलती थी कहीं आने जाने की, रेलवे पास की, रेलवे रियायती यात्रा, वही बंद कर दिया। उनको बहाना मिल गया कोरोना को, उसको बंद करके रख दिया। अब हमारे पास जब पैसा नहीं तो हम कहाँ से जाएंगे, कैसे अपना गुजारा करेंगे? तो इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि पेंशन में वृद्धि की जाए और शासकीय कर्मचारियों का जो अधिकार है पूरा उनको, हम लोगों को डबल होता था पैसा, ठीक है मान लेते हैं, जो भी 7-8 हज़ार हमको मिल जाए, इनको तो इनका पैसा भी डबल नहीं होता था। जितना कटा उतने में राजी रहते थे। इसलिए इनको ओल्ड पेंशन मिलनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कई राज्य दे भी रहे हैं, लेकिन ये सरकार, वर्तमान सरकार जो है ना, पता नहीं क्या है कि क्या कर्मचारियों ने क्या बिगाड़ दिया है, पेंशनरों ने क्या बिगाड़ दिया, सीनियर सिटीजन ने क्या बिगाड़ दिया कि क्या बोलते कोई सुनने को तैयार नहीं है। बस हो जाओ। अब तो इनको तो ये हो गया है कि कोई कहे कुछ भी कहे, जीतना तो हम ही को है। इनको एक गुरूर हो गया सर। ठीक है आमोद जी, जैसा कि अभी अरुण जी भी जिक्र कर रहे थे कि भाई हमें उठाकर गरीबी रेखा में डाल दीजिए, कम से कम हमें राशन मिलने लगेगा, थोड़ी सुविधा तो हो जाएगी, कम से कम परिवार का कुछ तो सहयोग कर पाएंगे। अच्छा आमोद जी, लेकिन जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं तो उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। जब सरकार ये आश्वासन दे रही है कि इस पर काम हो रहा है और बहुत जल्दी फैसला लिया जाएगा, अब चूंकि सरकारें हैं, नेता हैं, पार्टियां हैं, इस ओर ध्यान देने की कोशिश करेंगी कि पेंशनर्स को भी साधने की कोशिश हो ताकि वोट बैंक का नुकसान ना हो।
क्या लगता है आपको कि इस ओर सरकार ध्यान देगी जल्दी से जल्दी ताकि वोट ना छुटके? सरकार ध्यान दे रही है पूरा। लाडली बहना को वोट पूरे अपने उसमें रख रखे हैं, तो लाडली बहना को अपनी तरफ कर लिया है। आधी आबादी तो पेंशनर जो है, अब पेंशनर की बहन पत्नी या जो भी है, बहुत सारे संबंध होते हैं, कुछ लोगों को मिल रही है। अब जैसा वर्मा जी ने बताया कि 500 रुपये पेंशन मिलती है, तो लाडली बहना को तो 1000 से ऊपर मिल रही है। तो हम लोग तो लाडली बहना से भी गए जीते हैं। तो सरकार ऐसा नहीं ध्यान दे रही है कि हमको 500 रुपये तो हम लोगों को दे रही है ताकि हम लाडली बहना के सामने सिर झुका के खड़े रहें। तो सरकार को मेरे समझ में नहीं आता कि सरकार में जो बैठे हैं या जो इस बारे में विचार करते हैं वो निर्णय क्यों नहीं ले पाते हैं। ये बड़ी विडम्बना है हमारे राज्य की। बहुत से मुद्दे ऐसे हैं, मेडिकल की जो सुविधा है उसके बारे में कुछ नहीं करते। हर चीज़ में पेंशनर के बाद होने के बाद, ओल्ड एज होने के बाद हम लोग कई रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। अभी हम लोगों ने निवेदन किया है ऐसे स्वास्थ्य विभाग से कि भाई किसी का डायलिसिस चल रहा है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है, आप थोड़ा सा कम से कम हमारी बीमा पॉलिसी ला रहे हैं उसको ही चालू कर दो। क्यों आप लंबित करके रखे? आज से 4 महीने पहले पूरे फाइनल फिगर सरकार के पास आ चुके हैं, आप उसको देरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको अपनी पेंशन का से अंशदान देना है आपको, आपके ऊपर कोई भार नहीं है उसका, मगर आपको करने में क्यों दिक्कत हो रही है? उससे निगम मंडल और इनके कर्मचारी भी प्रभावित, पेंशनर प्रभावित होंगे, क्योंकि जो राशि देगा, अंशदान देगा, उसको वो चिकित्सा सुविधा जो है 5 लाख तक की अभी उनका जो प्रावधान है, जैसा मुझे पता है, वो प्राप्त होगी। डीए के मामले में, डीआर के मामले में हर जगह सरकार जो है हम लोगों के साथ भेदभाव करती आ रही है। सरकार को सोचना चाहिए कि आगे अगर आपको और इसी तरह चलेंगे तो फिर हम लोगों का भावना किस तरह आपके प्रति विकसित होगी, ये आप भी समझते हैं। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। अच्छा अरुण जी, अक्सर देखते हैं हम कि जब फ्री बीज योजनाओं को लेकर विपक्ष सरकार पर या पार्टियों पर निशाना साधता है तो कहता है कि भाई फ्री बीज योजना तो शुरू कर दी, फंडिंग कहाँ से होगी? और उस दौरान फिर कई नेता मंत्री जो पक्ष में बैठे हैं वो कहते हैं कि फंडिंग की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात पेंशनर्स की आती है तब क्या आपको लगता है कि फंडिंग की कमी है इसलिए ये पैसा नहीं बढ़ रहा है? नहीं, फंडिंग की कमी बिल्कुल नहीं है। आपकी ईपीएफओ के पास जो अरबों रुपए हैं, उससे एक व्यक्ति को 7,000 रुपये पेंशन तो दी जा सकती है आराम से। इतना पैसा ईपीएफओ के पास गिनते गिनते थक जाएंगे वो। और सारा पैसा क्या किया है, निवेशों में लगा दिया है। कहीं अडानी, कहीं कोई, कहीं मतलब जो लोग हैं वो सब उस पैसे का यूज, ईपीएफओ के पैसे का यूज कर रहे हैं। इस वजह से अब ईपीएफओ भी क्या करे, जब वो खाली खजाना है उसका, तो वो यही कहेगा हमारे पास पैसा नहीं, हम कहाँ से? हम लोग जो है ना 9 राज्यों के स्टेट हाई कोर्ट से केस जीत चुके हैं कि जिनका पैसा पूरे वेतन में काट के जमा हुआ है उनको पेंशन मिलेगी। लेकिन इसके बाद भी ईपीएफओ नहीं, बार बार कोर्ट में जाना। हम लोगों के पास इतना पैसा है नहीं कि बार बार कोर्ट में जाएं। मिलता है क्या, वकील के पास खड़े हो, वकील भी पैसा मांगता है, चारों तरफ पैसा मांगा जाता है। इसलिए हमारा निवेदन ये है कि आज स्थिति हम लोग ये है कि हम लोग किसी चीज़ के लिए लोन भी नहीं ले सकते हैं। हम लोगों को लोन भी नहीं मिलता है, कोई सुविधा नहीं है। हम तो सरकार से ये मांग करते हैं जितने भी उपक्रम के हैं, सरकारी कर्मचारी हों, चाहे आपका उपक्रम के हों, चाहे आपके कारखाना में काम करें, इनको 1,500 जो गरीबी रेखा के नीचे घोषित कर दो और इनको फ्री कर दो। और क्या बोलते हैं, सारी सुविधाएं और मेडिकल। हम स्थिति है सर कि हमारे कर्मचारी जो 70, आज हमारी उम्र खुद 70-71 साल की है, कितने दिन की जिंदगी है और पर डे 250-300 लोग मरते जा रहे हैं। ये सरकार देख नहीं रही है, वो सोचती है और कम हो जाए तब करेंगे। अब इनके सरकार के पास क्या है, ये लालच दे दें। अभी मोदी जी का वो चल रहा है, इसके बाद विरोध हो रहा है, इसके बाद मोदी जी एक ऐसी योजना लाएंगे, भारतवर्ष में लाडली बहना योजना लागू कर देते हैं, सारे लाडली वाले सब वोट दे देंगे, फिर जीत जाएंगे। उनके पास तरह तरह के हथकंडे, हम तो डंके चोर पर बोलते हैं। तो अरुण जी, ये जो फ्री बीज योजनाएं रहती हैं, बस यही पार्टी इसी ओर ध्यान दे रही है। हाँ, इसी ओर बाकी जहां पर ध्यान देना चाहिए वहां पर ध्यान नहीं दिया जाता। वास्तविकता ये है सर कि हम कर्मचारी गण जो है ना, हम लोग राष्ट्र निर्माता हैं। देश सेवा और आपके देश सेवा में हम लोग तन मन धन से काम किए हैं। इसके बाद भी आज खास तौर से पेंशनर को उपेक्षित किया जाता है। एक हमारी स्थिति, हम लोगों की स्थिति यह है कि जो वृद्धा पेंशन, हम कहते वृद्धा पेंशन देते जाओ 1,000 रुपए और कुछ ईपीएफओ दे रहा हो, उसी में से दे दो।
गरीबी रेखा में कर दो, लेकिन वो भी नहीं करते हैं। तो हम लोग कितना हाई का आज 10 साल से आंदोलन चल रहा है हम लोगों का, ईपीएफओ वालों का, लेकिन नहीं, कोई सुनने वाले, बस हाँ कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ओके, लास्ट कमेंट आमोद जी। नहीं, सरकार को इस और हम लोगों की तरफ जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको कुछ सुविधाओं के साथ पेंशन का भी इतना तो दें कि वो अपना सम्मानजनक जिंदगी जी सके। उनकी आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि हम आपके साथ जुड़े रहे इतने सालों तक और हमने देश और प्रदेश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ दिया है। गर्मी, सर्दी, बरसात, हर सीजन में हम लोग काम करते रहे हैं। तो सरकार का दायित्व है कि उसको सोचना चाहिए कि जो हमारे सेवानिवृत्त है कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो या निगम मंडल के हों, उनको कम से कम इतनी पेंशन दी जाए कि वो सम्मानजनक ज़िंदगी अपनी जी सकें। और सरकार इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती। बाकी हमको अपने जो कष्ट है वो हमको ही भोगना है, उसमें सरकार भागीदार नहीं है। अब कहे मेडिकल फैसिलिटीज़ है उसको गवर्नमेंट को करना चाहिए, सभी के लिए कंपलसरी करें। जो नहीं दे सकते उनको फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध कराए। 70 वर्ष में तो मिल ही रही है, किंतु 70 वर्ष से छोटे वालों को भी इस योजना में शामिल करें, चाहे वो आयुष्मान हो या अपनी सरकार को योजना ला रही हो। तो कम से कम सबसे बड़ा हम लोगों के साथ तो जो ड्राइव एक है वो है मेडिकल का। इस उम्र में हम लोगों को मेडिकल की बहुत ज़रूरत पड़ती है और उस कारण हमारा पूरा खर्चा जो अस्त व्यस्त हो जाता है, परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है। तो सरकार को पेंशनर्स की तरफ ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो 9 सूत्री मांगे हैं इसको लेकर सरकार कितनी जल्दी रुख इख्तियार करेगी ये देखेंगे। बहुत शुक्रिया आमोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरुण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम बात कर रहे थे पेंशनर्स की गुहार की। पेंशनर्स मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं, लंबित मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से गुहार है। ये गुहार सरकार तक कब कैसे पहुंचती है और इस गुहार के बाद सरकार क्या फैसला लेती है ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।